हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर का मेरा पहला क्लास है और आप लोगों सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को आज से मैं मैथ पढ़ाऊंगा क्लास 9th और क्लास 10th का। तो मैं आप लोग बता दूं कि जो भी मैथ होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया चैप्टर को पहले समझा जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के मोटिवेशन से हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो बात ये है कि जीवन में आपको जब सफल होना है तो खुद को बदलना शुरू करना पड़ेगा। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आप खुद बदलिए, आज जीवन में खुद ही सफल हो जाइएगा। तो चलिए आज हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपी क्या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एपी का पूरा फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को पूरा में हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जानते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, ठीक है। किसी वीडियो में हम मैट्रिक के जितने भी चैप्टर पढ़ना है वो सारे चैप्टर को डिस्कस कर देंगे। ऐसा आप लोग देखिएगा, किताब जैसे लिए होंगे तो फर्स्ट पेज में सूची रहता है, उस सूची में ही आपको सारे चैप्टर का नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम सभी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मुद्दे पर बात करते हैं। और मुद्दा यह है कि हम लोग एपी स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि बेसिक मैथ सबका अभी गुना भागा बहुत बच्चों का भी कमजोर होगा, इसके वजह से एपी स्टार्ट करें, जिसकी वजह से सारे बच्चों को कम से कम कैलकुलेशन जो है वो ठीक हो जाए। आपके टोटल मैट्रिक में 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर है 5, चैप्टर नंबर कितना है? 5, एपी यानी समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसका नाम है समानांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका? समानांतर श्रेणी। तो समानांतर का मतलब समझ लीजिए, समान का होता है समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर, समानांतर को आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो आएगा समान प्लस अंतर बराबर समानांतर। मतलब कहने का मतलब हुआ, समान मतलब होता है एक बराबर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। जिसका डिफरेंस एक बराबर हो, यानी जिसमें अंतर एक समान हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समानांतर। क्या बोलेंगे उसको? समानांतर। ठीक है, तो आप लोग को आई होप की बात समझ में आ रहा होगा कि समानांतर किससे कहते हैं। समानांतर किसे कहते हैं? जिसका अंतर क्या हो, चला समान हो। अंतर लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसका अंतर समान हो उसे समानांतर कहते हैं। कहने मतलब हो गया, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट यही हो गया। तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इस दोनों का अंतर के बीच कितना है? 2। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। बस सभी के बीच का अंतर समान है। सभी के बीच का अंतर समान है। इसके भी बीच का अंतर कितना है? 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के बीच का अंतर समान है, तो इसलिए क्या है? समानांतर श्रेणी। क्या है चला? समानांतर श्रेणी। जिस श्रेणी के सभी टर्मों को, मतलब टर्म मतलब क्या होता है? पद। सही पदों के बीच का अंतर क्या हो? एक बराबर हो, यानी एक समान हो, उसको क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। तो आपको मैट्रिक एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यही आते हैं, इनमें से कौन समानांतर श्रेणी है, यानी कौन एपी है। जैसे देख लीजिए, दिया रहे 3, 6, 9, 12, 15, तो 3 है, ये 6 है। 3, 6, 3, 6 बात में एक ही है कि हिंदी मीडियम का हम लोग स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, सब लोग जानते हुए इस बात को। तो इसके बीच के डिफरेंस कितने हैं? इसके बीच के डिफरेंस है 3। इसके बीच के डिफरेंस कितने हैं? 3। इसके बीच के डिफरेंस कितने हैं? 3। इसके बीच के डिफरेंस कितने हैं? 3। तो सभी के बीच के अंतर आपको पता है कि 3 3 है, तो इसको बोलेंगे इस समानांतर है। क्या चला? समानांतर श्रेणी यानी एपी है। क्या चला? एपी है। क्या है? एपी है। अब यहाँ पर दिया रहेगा 2, दिया रहेगा 4, 8, एक सेकेंड, यहाँ पर मच्छर के बैठने से डिस्टर्ब हो जा रहा है। यहाँ पर दिया रहेगा 16, यहाँ पर दिया रहेगा 32। तो ये बात आप समझ लीजिए
कि इसके बीच का अंतर कितना है 2, इसके बीच का अंतर कितना है 4, इसके बीच का अंतर कितना है 8 और इसके बीच का अंतर कितना है तो 16। क्या इन सभी के बीच का अंतर बराबर आ रहा है, यानी एक समान आ रहा है? तो आप बताइएगा हाँ जी सर नहीं आ रहा है, एक समान अंतर नहीं आ रहा है। एक समान अंतर इसके बीच का नहीं आ रहा है तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। एपी पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है चला कि उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 5 दिया रहा है, 10 दिया रहा है, 15 दिया रहा है, 20 दिया रहा है, डॉट दिया रहा है। तो सबसे पहले जो सीरीज है, इस सीरीज के बीच का अंतर बराबर है कि नहीं है? बीच का अंतर क्या है, बराबर है। सबके बीच का अंतर 5 है, सबके बीच का डिफरेंस 5 है। ये सबके बीच का डिफरेंस बराबर है तो समानांतर श्रेणी है, इसको बोलेंगे हम लोग एपी है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होइएगा कि जो एपी होगा उसके बीच का डिफरेंस सेम होगा, और जो एपी नहीं होगा उसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे देखिए यहाँ पे अब कह देगा 9 6 3 0 -3 ये एपी है या नहीं? तो घटा के देखिए, 9 में से 6 घटेगा तो इसके बीच डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा ये करते हैं कि दूसरे वाले में से पहले वाला घटाते हैं। हमेशा डिफरेंस निकालने की बात याद रख लीजिए कि दूसरे वाला में से पहले वाला घटाते हैं। तो 6 में से 9 घटाइएगा, कितना देगा -3। फिर 3 में से कितना घटाइएगा 6 को, कितना जाएगा -3। फिर 0 में से कितना घटाइएगा 3 को, कितना जाएगा -3। हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा वाला में से पहला वाला निकालते हैं, दूसरा वाला में से पहला वाला घटाते हैं, ठीक है। अगर आप घटाइएगा -3 में से कितना घटाइएगा 0 को, तो यह आ जाएगा -3। तो देख रहे हैं कि सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, समान है। सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, समान है। ये समानांतर श्रेणी है। सभी के बीच के डिफरेंस क्या है, समान है, तो समानांतर श्रेणी है। तो इसी तरह आप समानांतर श्रेणी, आप बात को ये समझ जाइए भैया कि समानांतर श्रेणी कहते किसके हैं। तो आते हम थोड़ा जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो एक बात आप जान लीजिए कि इसको बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं इसको, पहला पद। ये है पहला पद, पहला पद। ये है हमारा दूसरा पद। ये मेरा क्या है, तीसरा पद। क्या है चला, तीसरा पद। क्या है, तीसरा पद। ये मेरा क्या है, तो चौथा पद। क्या है चला, चौथा पद। ये मेरा क्या है, तो पांचवा पद। क्या है चला, पांचवा पद, पांचवा पद। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर कितने पद है, 1 2 3 4 5। कुल मिला कितने पद है, तो 5 पद है। कुल मिलाकर 5 पद है इसमें। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला पद को हम लोग लिखते हैं A1 से। क्या लिखते हैं, A1 से। पहला पद को लिखते हैं A1 से। बात याद रख ले, पहला पद को लिखते हैं A1 से। अंतर को लिखते हैं D से, यानी डिफरेंस। क्या लिखते हैं, डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा पद को लिखते हैं हम लोग A2 से। तीसरा पद को लिखते हैं A3 से। चौथा पद को A4 से। और पांचवा पद को A5 से, ठीक है। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 और पांचवा पद A5, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3 6 9 12। इसको बोलेंगे पहला पद A1, इसको बोलेंगे दूसरा पद A2, इसको बोलेंगे तीसरा पद A3, इसको बोलेंगे चौथा पद A4। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि पहला पद आपका 3 है, तो 6 कैसे आया है, तो इसके बीच के डिफरेंस कितना है, 3। मतलब पहला पद 3 है और डिफरेंस 3 है, ये जोड़ने पर 6 आया है। मतलब पहला पद मान लीजिए 2 है और डिफरेंस भी 2 है, दूसरे का कितना हो जाएगा 4, तीसरे का कितना हो जाएगा 6। मतलब अगर अगला पद निकालना है तो डी ऐड करते हैं। अगला पद निकालना है तो क्या करते हैं, डी, मतलब अंतर को जोड़ते जाएंगे। माने अंतर इसमें कितना है 2 का, और 6 का बाद निकाला तो कितना हो जाएगा 8। इसके बीच के अंदर 2 है, फिर 2 इसमें जोड़ दिए तो 10 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दिए 12 हो जाएगा।
तो अगला पद निकालने के लिए अंतर को जोड़ते हैं। अगला पद निकालने क्या करते हैं? अंतर को जोड़ते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर पहला पद 3 दिया है, तो पहला पद a1 लिखते हैं। तो इसमें क्या किए हैं कि पहला पद में d जोड़े हैं, पहला पद को a से भी लिखते हैं, a मतलब पहला पद, और अंतर कितना है? 3, तो अंतर को लिखते हैं d से। क्या लिखते हैं? d से। तो पहला पद निकालने की, पहला पद दिया है a1, इसको लिख सकते हैं a से, सॉरी a से लिखते हैं। अगर दूसरा पद निकालना है तो पहला पद में d जोड़ देंगे, पहला पद है a1, इसमें अंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। बात समझिए, पहला पद अगर आपको दिया है 4, अंतर दिया है 2, तो दूसरा निकलता है 4 को 2 को 6 को। पहला पद दिया है 5 यानी 5, और दूसरा पद पूछ रहा है कि अंतर पूछ रहा है कि 5 का अंतर है, और पहला पद 5 है, अंतर 5 है, तो दूसरा पद कितना होगा? 10 होगा। अगर पहला पद आपका 5 है, पहला पद कितना है? 5, अंतर भी 5 का दिया है, अंतर कितना दिया है? 5 का, मतलब डिफरेंस दिया है 5, दूसरा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बात को आइए समझ में आपको आ रहा होगा बढ़िया से। तो आइए, पहला पद 5 a1, तो दूसरा पद निकालने के लिए अंतर को जोड़ेंगे। उसी तरह तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में एक और अंतर जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर तीसरा पद निकालना है, 9 आया है, तो उसके मतलब दूसरा पद 6 है, तो दूसरा पद में कितना जोड़ेंगे? 9 आया है तो 3, और 3 क्या था? अंतर। तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में एक बार डी जोड़ेंगे, तो a1, एक डी तो पहले से था, इनमें गौरी डी जुड़ जाएगा, एक डी पहले से था, एक और डी जुट गया, तो कै गो डी हो गया? 2d। कितना हो गया? 2d। ठीक है। उसी तरह आप आइएगा चौथा पद निकालने के लिए, तो तीसरा में एक और ऐड कर दीजिए, तो a1 तो रहेगा, 2 को एक और डी जोड़ देंगे तो कितना डी हो जाएगा? 3d हो जाएगा। उसी तरह पांचों पद निकालिएगा, a1 तो रहेगा, तीसरे में एक और जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4d हो जाएगा। छठा पद निकालने के लिए कहेगा तो a1 तो रहेगा, आपको चौथा में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 5d हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को बात को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और बात को समझ में आ रहा है तो इस बात को कंसेप्ट सब देख लीजिए। आप एक बात गौर से मिला रहे होंगे, कि जितना पद है उससे कम एगो डी आ रहा है। यहां पे देख लीजिए, एगो पद था तो एक भी डी नहीं था, एगो पद था तो एक भी डी नहीं था। दूसरी का पद आया तो कै गो डी आया? एगो डी आया। दूसरी का पद था तो कै गो डी आया? एगो। तीसरी का पद था तो 2 गो डी आया। चौथा पद था तो 3 गो डी आया। पांचवा पद था तो 4 गो डी आया, 4d मतलब 4d। छठा पद था तो 5 गो डी आया। इसी तरह आप मिला लीजिए कि जितना पद आ रहा है उससे कम एक डी की संख्या हो रहा है, मतलब जितना पद आ रहा है उससे कम एक डी की संख्या हो रहा है। इसी तरह आप मिला लीजिए, चलता जाएगा, एन टर्म आ जाए। कितना टर्म आ जाए? एन टर्म, मतलब एनवा पद आ जाए। कौन सा पद आ जाए? एनवा पद आ जाए, एन टर्म आ जाए। तो ये तो रहेगा ही, लेकिन टर्म कितना है? तो एन। अभी बताए हैं कि जितना पद होगा उससे कम एगो डी होगा। तो अगर एन को पद है किसी श्रेणी में यानी किसी एपी में, तो कै गो डी होगा? तो एन में से कम एगो डी होगा, एन में से कम एगो डी होगा। तो आपका यही फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। आपके एग्जामिनेशन में कभी ये नहीं पूछे जाएंगे कि आपको फार्मूला प्रूफ करके दिखाइए, हाँ, लेकिन आपको जानकारी के लिए ये पता होनी चाहिए कि आगे फार्मूला आते कहाँ से है और कंसेप्ट होता क्या है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग उतार लीजिए, इसको वीडियो रोक के आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास इस बैच के बारे में बताइए, टीजी एजुकेशन के बारे में, और बच्चों से बोलिए कि बैच को परचेज करें, ठीक है। और काफ़ी बेहतर से बेहतर शिक्षा यहाँ पर दिया जाएगा, बेहतर से बेहतर। आप लोग मैथ का डर खत्म ही कर दीजिए, ठीक है। बिहार बोर्ड के में अगर किसी को जो एकदम डल से डल स्टूडेंट होगा ना, वो अगर इस संस्था से पढ़ रहा है तो उसका 95 प्लस आएगा, इसकी तो गारंटी है मेरे पास। तो आइए, तो एनवा पद का फार्मूला हम तो प्रूव कर दिए। क्या किए एनवा पद का फार्मूला? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला प्रूव किए हैं। हम एन को बोलते हैं, एन को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। सॉरी, क्या लिख दिया हम? एन को बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं?
अंतिम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन को बोलते हैं पदों की संख्या, एन को क्या बोलते हैं पदों की संख्या, और डी का मतलब बोलते हैं सारवंतर, क्या बोलते हैं इसको, डी को सारवंतर। ये बात को लिख लीजिए, इसमें जो एन का मान है वो है अंतिम पद। अंतिम पद को बहुत सारे लोग टीएन से भी लिखता है, ये भी बात सही है, बहुत सारे एल से भी लिखते हैं, एल मतलब लास्ट पद, ठीक है। तो इतने सारे लिखने का जो तरीका है, अंतिम पद को एल से भी लिख सकते हैं, अंतिम पद कहलाएगा, टीएन से लिखिएगा अंतिम पद कहलाएगा, एन से लिखा अंतिम पद कहलाएगा। ए मतलब होता है प्रथम पद, एन मतलब होता है पदों की संख्या, और डी मतलब होता है सार्व अंतर। तो आई होप कि फॉर्मूला के बारे में आप लोग जाने होगा, 5 बार आप पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाएगा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। एपी का फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है, मतलब पदों की एन टर्म का पद क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आइए, जैसे यहाँ पर 2 दिया रहा है, 4 दिया रहा है, 6 दिया रहा है, 8 कहेगा इसका 10वां पद निकाले। कौन सा पद निकाले, 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद, ये आपका पहला पद हो जाएगा कितना, 2, पहला पद कितना हो जाएगा 2, अंतर कितना का है, 4 में से 2 घट गया तो 2। अंतर के लिए हमेशा बताएं कि दूसरे का पद में से पहला पद, अंतर के लिए हमेशा क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद घटाते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरा वाला पद कितना है 4, 4 में से कितना घटेगा 2, तो कितना हो जाएगा 2। अब कितने पदों की संख्या दी हुई है, तो पदों की टोटल संख्या दी हुई है 10, कितना दी हुई है 10, तो पदों की संख्या टोटल 10 दी हुई है, तो एन बराबर लिख लेंगे 10, एन वाला कितना लिख देंगे 10। अब फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान दिया क्या कितना है, नहीं दिया है। ए का मान कितना पता है, यहाँ पे 2 पता है ना, एन का मान कितना पता है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब क्या होता है डिफरेंस, और डिफरेंस कितना का है चला, डिफरेंस आपका 2 का है, डिफरेंस कितना है 2 का, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। तो 2 प्लस 10 में से घटाएगा तो 9, यहाँ पर कोई चीज नहीं, तो गुना का चिन्ह होता है 9 गुना 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 9 दूना 18, 18 2 को जोड़ देंगे तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो जिस चीज दिया है वो आपके आंख के सामने दिखाई दे रहा है। देखिए पहला पद कितना हो गया 2, अंतर मतलब 4 में से 2, दूसरा वाला में से पहला वाला, अंतर हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाला घटाया जाता है, तो अंतर कितना हो गया 2। कौन सा पद है, तो 10 को पद है, कितना पद है 10, मतलब एन मतलब पदों की संख्या, अभी इधर लिखे तो एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या, एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या, तो एन मतलब कितना हो गया 10। एन का फॉर्मूला अभी प्रूफ किए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना हो गया 2, एन का मान कितना हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2, रख दिए, सॉल्व करें कितना है 20। तो आप इसको और एकदम शॉर्ट तरीका बना सकते हैं। कौन सा पद कर रहे हैं 10वां पद, तो 10वां पद को ये 10 लिख सकते हैं, 20वां पद को ये 20, 25वां पद को ये 25, तो 10वां पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10वां पद को 10। तो इसके पहले बताएं आपको कि जितना पद होगा उससे कम एगो डी होगा, यानी अगर 10 को पद है तो कितना डी लिखेंगे 9 गो डी। अगर कोई पूछेगा 100वां पद को तो ए प्लस 99 डी, 50वां पद को पूछेगा तो ए प्लस 49 डी। कहने का मतलब हो गया कि जितना पद पूछेगा उससे कम एगो डी की संख्या होती है। ये बात को आप लोग एकदम घोर के अपन मतलब में पी जाइए कि जितने पद होगा उससे कम एगो डी होगा, ठीक है। आइए, तो 10वां पद निकालना है, तो ए प्लस का डी 9 डी, ए का मान कितना पता है आप लोग को 2, ए का मान कितना पता है 2, अब प्लस 9 गुने डी, डी का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 9 दूना 18, 18 को 2 कितना हो जाएगा 20, ये आपका राइट आंसर। तो इस मेथड से बनाइए तो उतना ही आंसर आएगा, इस मेथड से बनाइए तो उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट।
आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप लोग को समय है। देखिए अगर आप सच्चे दिल से रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लाइफ में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सच्ची दिल से पढ़िए, और इन्हें की पढ़ाई का ढोंग कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। आजकल बच्चे इसी तरह बर्बाद हो जा रहे हैं, दिखावा करने में कि हम पढ़ रहे हैं 5 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा है। आप 25 मिनट पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए, लेकिन एकदम गौर से पढ़िए। एकदम आपको सबसे पहले अपने गुरु पर भरोसा होना चाहिए, जो आपको गुरु आगे बढ़ा रहा है। तो चला आपको उस लेवल का कंटेंट मिलेगा ना जो आप कहीं पढ़े नहीं होइएगा, इतना भरोसा आपको दिलाते हैं। आइए, तो पहला पद कितना है, चला इसमें 3, पहला पद कितना है 30। अब कहेगा इसका 20वां पद निकाले, कौन सा पद कहेगा, 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। चला पहला पद 3 है, अंतर कितना है, तो अंतर दूसरी में से पहले की, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाला घटाइए। दूसरे वाला 6 है, 6 में से 3 घटाएगा कितना देगा 3, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा पद कर रहा है, 20वां पद। एन का मान कितना दिया है 20, एन का मान कितना दिया है 20। तो आप फार्मूला अभी जानते हैं आप, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है निकालना है, एन का मान तो निकालना ही है। ए का मान कितना है 3, एन का मान कितना है 20, और डी का मान कितना है तो 3 रख दीजिए। जो जो मान दी है वो मान को रख दीजिए। 3 और प्लस 20 में से घटेगा तो 19, 19 गुने 3, 3 और प्लस 19 दिया 57, 57 को 3 को 60। तो आप लोग सोच रहे सर किस बुक से पढ़ा रहे, देखिए अभी बुक नहीं, अभी आपका कंसेप्ट चल रहा है। जैसे कंसेप्ट खत्म होगा वैसे आप लोग बुक हमें स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग ध्यान मत लिए, बिना रटंत विद्या घटंत बुद्धि वाला काम मत कीजिए। अब जो पढ़ाया जा रहा है उस बात को उतारिए और एक एक चीज को समझिए। जैसे आप लोग को बुक, जैसे अब हम कहेंगे आप बुक आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, आप बुक बनाना स्टार्ट कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे, मेरी जिम्मेदारी है बनती है कराना, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। कितना टाइम हो रहा है, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसको भी दूसरा विधि से बना, दूसरा विधि से बना सकते हैं। 20वां पद निकालना है तो ए 20 को लिख सकते हैं ए प्लस का डी 19 टी, ए प्लस 19 टी। ए का मान कितना है चला 3, ए का मान कितना है 3, 19 गुने डी, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है 3 का, डिफरेंस कितना है 3 का। तो 3 19 दिया 57, 57 को 3 को 60, इसका आंसर हो गया 60। तो इस विधि से बनाइए तो चाहे उस विधि से बनाइए तो बातवा एक ही है। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं हम। 5, 10, 15, 20, 51वां पद है, 51वां पद ज्ञात करें, 51वां पद ज्ञात करें। चलिए आप लोग का टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं सही बच्चों के लिए, 1 मिनट 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। चलिए घंटी बज गया, 1 मिनट हो गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसको बन गया गुड और जो ट्राई किया उसको वेरी गुड। चलिए आगे आइए। पहला पद कितना दिया है 5, अंतर कितना का दिया है तब 5 का। कितने पद निकालना है तो 51वां पद। कितना पद निकालना है 51वां पद, मतलब एन का मान कितना दिया है 51। तो फार्मूला जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है तब 5, एन का मान 51,
-1 और डी मतलब अंतर 5 का। 5 51 में से 50 एक गया तो 50 और गुने 5 तो ये हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 25 मतलब 250 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 255 राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग लिखिए और समझ में आ रहा था कमेंट में यस लिखिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए कि और सारे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। 51वां पद दिया है, चला का दिया इसमें 51वां पद, तो 51वां पद को लिखेंगे A51 का लिखेंगे A51 मतलब A51 मतलब A प्लस 50t, A प्लस कितना D 50t। अब A का मान कितना है तो 5 प्लस 50 गुने D का मान कितना है, D का मान 5, तो 5 प्लस 50 25, 250 प्लस 5 255 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 255 आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि शॉर्ट विधि है, एकदम इसी विधि से बनाइए आप लोग। चलिए, तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहे होमवर्क में, क्वेश्चन है 10 20 30 डट डट कहेगा 17वां पद ज्ञात करें, 17वां पद ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन देते बनाए दिखाइए आप इस पद को, 17वां की जब 71वां कर लीजिए, 71वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बनाए दिखाइए इस क्वेश्चन को भी। चलिए, कितना आंसर आया आप लोग कमेंट में लिखिए इसको। आइए, पहला पद दिया है आपका 10, पहला पद दिया है 10, डिफरेंस कितना दिया है तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 का डिफरेंस कितना दिया है, अरे यार मच्छर, क्या क्या आ जाएगा, 20 में से 10 घटेगा, अंतर कितना हो जाएगा 10। अंतर निकालने के लिए हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाला, दूसरे वाले में से पहले वाला, बात याद होना चाहिए। और कौन सा पद का है 71वां, 71वां मतलब एन का मान दिया है 71 का दिया है, एन का मान दिया है 71, एन का मान दिया है 71। तो फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना है तो 10 रख देंगे, एन का मान कितना है तो 71, तो 71 में से एक घटा देंगे और गुना कर देंगे डी, डी का मान कितना दिया है तो 10, तो 10 प्लस 71 में से एक घटेगा तो 70 गुने 10, 10 और 70 दहा 700, तो ये कितना हो जाएगा 710, कितना हो जाएगा 710। तो 71वां पद कितना होगा चला तो 710। ठीक है, उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को एक और शॉर्ट विधि से बना सकते हैं कि 71वां पद को क्या लिखते हैं A71 मतलब A प्लस कै गो डी, 71 पद है तो कै गो डी बताइए बताइए 70D, 70D ए कम एगो डी प्लस 70D, ए का मान कितना दिया है 10 और प्लस 70 गुने डी का मान, डी का मान दिया है 10, 10 और प्लस 70 दहा 700, 710 कितना हो जाएगा 710। तो आंसर दोनों का सेम आया जो भी विधि से बनाइए। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग। कुछ आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए कल कोई क्वेश्चन, और देखिए होमवर्क डेली से डेली कीजिए। जैसे आपको दिया रहेगा 5 10 15 20 कहेगा इसका 50वां पद, कौन सा पद 50वां पद ज्ञात करें, 50वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, फोर 8 12 16 कहेगा 100वां पद, 100वां पद ज्ञात करें। 100वां पद का मतलब होता है A प्लस 99D। ठीक है, 50वां पद A प्लस 49T। 3 नंबर में दिया रहेगा 3 6 9 डॉट 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 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 4 नंबर में दिया रहेगा
7, 14, 21, 21वां पद ज्ञात करें। 21वां पद ज्ञात करें। तो आई होप कि आज फर्स्ट क्लास था और थोड़ा आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है और आप लोग का भी मेरे से पहले बार क्लास देख रहे हैं, तो हो सके आप लोग हेजिटेशन हो, लेकिन धीरे धीरे सारी मतलब समस्याओं का आप लोगों का समाधान कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए कि और सारे बच्चों को टीजी एजुकेशन से जुड़ने का मौका मिले और ये संस्थाएं आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन सबसे कम पैसे में आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टीचर, बेस्ट आपको नोट्स, बेस्ट पीडीएफ, सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी मात्र 13 रुपए में। ठीक है, तो आप जल्दी से इस ऐप को टीजी एजुकेशन डाउनलोड कीजिए और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।